Closed doors, I'm a fool for your love. नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कॉमन इंप्रेशन ये है कि अकाउंटिंग की तो जरूरत ही नहीं है किसी को। अकाउंटिंग एक सिर्फ मतलब छोटी सी चीज है और सोसाइटी का मतलब बहुत कम हिस्सा है। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। अकाउंटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें लोग जो है वो अकाउंटिंग लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जैसा कि ये टेबल में दिखाया दिखाया गया है, ये टेबल मैं आप यहाँ पर शो कर रहा हूँ। टेबल में दिखाया गया है कि इतने ये देखो यूजर इतने यूजर्स हैं। हम सिर्फ समझते हैं सिर्फ सोसाइटी का छोटा सा हिस्सा है, नहीं। सोसाइटी का छोटा सा हिस्सा नहीं है। अकाउंटिंग को कौन कौन यूज करता है? इंडिविजुअल यूज करते हैं। इंडिविजुअल कैसे यूज करते हैं इसको पढ़ते हैं। इंडिविजुअल सच एज जेनाइस ग्राहम एंड रे Claremont must understand accounting to function personally within our society, which is very depend on financial activity. They and you keep checkbooks and other bank records, receive paychecks, pay taxes, use charge cards, borrow money and purchase a variety of products. आपको अकाउंटिंग के बारे में क्यों जानना जरूरी है? आपको धोखा भी हो सकता है। आपको कोई ना कोई धोखा भी दे सकता है। आप एक अगर आप एम्प्लॉय भी हैं तो आप इन चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को खरीदना है, बाय करना है, ठीक है। बैंक रिकॉर्ड्स को देखना है, चेक करना है, अपने चेक बुक्स को रखना है। तो ये सब ये एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। तो आप भी आपको अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत मालूमात होनी चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग के नहीं है फिर भी आपको अकाउंटिंग के बारे में मालूमात होनी चाहिए क्योंकि आपको वास्ता पड़ेगा इनसे। जिनको जो मतलब जिनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है वो उनका वास्ता तो नहीं पड़ता और वो फिर गरीब ही रहते हैं। अकाउंटिंग को जो अकाउंटिंग को नहीं जानता वो गरीब ही रहता है। ऑनर्स Business owners such as Drew Brady and Lynn Bennett must understand accounting to achieve success in organization. Very often, the owners do not actually run the business. In the cases, the owners rely on accounting information to determine how well their business are being managed. अब देखें ओनर्स के लिए किस तरह से अकाउंटिंग बेनिफिशियल है। अब एक बिजनेस है वो सिर्फ वो रिकॉर्ड नहीं रखता, ठीक है। उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि इतना बड़ा डाटा जो है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई नहीं करेंगे, या अगर कंप्यूटराइज नहीं भी रखना, अगर कंप्यूटराइज नहीं भी रखना, छोटे पैमाने पर आपने कारोबार शुरू करना है तो भी आपको अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। आपको खातों की जरूरत पड़ती है, आपको लिखना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो जो भी आपका इवेंट है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उधार पे सेल करते हैं तो आप वो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा आपके कितना जो है वो बिजनेस अच्छा चल रहा है। आप अगर सेल अपनी मंथली सेल या ईयरली सेल उसको रिकॉर्ड नहीं करते तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका जो है वो बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। अगर आप उसको समराइज नहीं करेंगे, रिपोर्ट्स नहीं बनाएंगे और उसको एनालाइज नहीं करेंगे कि हम कामयाब हुए हैं या फेल हुए हैं, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, उस पर डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस नाकाम है। ऑनर जो है उनके लिए इस वजह से ये जरूरी है। तो ये लोग जो है वो बिजनेस ये अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं।
अब मैनेजर्स की तरफ आते हैं। मैनेजर्स यूज अकाउंटिंग डाटा एक्सटेंसिवली in deciding on alternatives such as what to sell, how to price, and when to expand the product line. अच्छा, मैनेजर का क्या काम है? मैनेजर ने डिसीजन मेकिंग करना होती है। डिसीजन मेकिंग करना ये होती है कि क्या सेल करना है, किसकी बेस पे करेंगे, क्या सेल हो रहा है, किस चीज की सेल ज्यादा है। इस बेस पे अगर आप उसकी समरी नहीं देखेंगे, जब तक उसको समराइज नहीं करेंगे, तो आपको ये नहीं मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने क्या बेचना है। हाउ टू प्राइस, जब तक कि आप उसकी प्राइस को नहीं देखेंगे कि कौन सी वाली प्राइस ज्यादा बिकी है या कौन सी, कैसे इसको सेट कर सकते हैं हम प्राइस को। पिछले रिकॉर्ड देखकर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो मैनेजर जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। जितनी भी डिसीजन मेकिंग है उसके लिए मैनेजर को अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। मैनेजर को इनकम स्टेटमेंट जो समरी जो रिपोर्ट्स होती हैं, मैनेजर को वो बहुत जरूरी चाहिए होती हैं, जिसकी बेस के ऊपर मैनेजर जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है। अब इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर अकाउंटिंग डाटा क्यों यूज करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे यूज करता है? इन्वेस्टर यूज अकाउंटिंग डाटा फॉर insights on the financial condition of potential investment when deciding whether to invest in a business. अब आप समझ लीजिएगा, आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है बाय परचेजिंग हिज शेयर्स। कंपनी के शेयर्स को आपने खरीद के उसके अंदर इन्वेस्ट करना है अपना पैसा। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अकाउंटिंग डाटा को देखेंगे, अकाउंटिंग रिपोर्ट को देखेंगे। जब आप इन रिपोर्ट्स को देखेंगे, इस डाटा को देखेंगे, इसकी समरी को देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि बिजनेस जो है वो कामयाब है या फेल है, तो उसकी बुनियाद पर आप जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा जो है वो अब इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब बैंक्स एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ आते हैं। बैंक्स को और दूसरी जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, अब लैंडिंग का क्या मतलब है ये आपको मैं बताता हूँ। लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं? वो इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिक से पैसा लेकर जो है फंड लेकर उसको नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनीज है। ये भी एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों से पैसा लेकर आगे इन्वेस्ट करती हैं और अपना पैसा कमाती हैं। तो बैंक और अदर जो दूसरे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि पैसा देती भी है पैसा लेती भी है, ये इंस्टीट्यूशन lenders such as banks use accounting data in deciding whether to approve a loan. अच्छा, ये इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती हैं। इन्होंने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखनी होती है कि आप जो है वो आप अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाएं, आप अपनी बैलेंस शीट दिखाएं, आपके पास एसेट्स कितने हैं। तो आपको ये देखकर आप इस काबिल हैं कि आप जो है वो लोन पे कर सकें, आप इस काबिल हैं कि आप लोन पे कर सकें। अगर इस काबिल नहीं है तो वो उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपको बताते हैं, आपको लोन आपको अप्रूव नहीं करते, वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने आपको लोन जो है वो अप्रूव नहीं करना। अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन जो है आप इस काबिल हैं कि यू कैन पे द लोन, तो आपको वो जो है वो लोन अप्रूव कर देते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट्स जो है वो किस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं? गवर्नमेंटल यूनिट्स, फेडरल, स्टेट and local also record, summarize, analyze and interpret financial events to operate with limited
रिसोर्स। अच्छा, गवर्नमेंट पूरी की पूरी अकाउंटिंग उन्हें करनी पड़ती है। उन्हें उन्हें ये करना पड़ता है क्योंकि उनको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। उनको यानी कि इवेंट्स की भी रिकॉर्डिंग होती है, समराइज यानी कि रिपोर्ट्स बनानी होती है, एनालाइज यानी कि मालूम पड़ता है, मालूम करना है, उसको मजीद ब्रेक डाउन करके कि हमारा जो जो है वो सक्सेस है या फेलियर है। और फिर लास्ट पे हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, हमने करना क्या है, नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव हमारे कौन कौन से हैं, ताकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपना काम कर सकें। अब टैक्स अथॉरिटीज हैं। Tax authorities use accounting data reported to government in deciding whether a business is compliant with tax rules and regulations. Since our country has an extensive tax system, this is a major use of accounting. हमारे मुल्क में तो टैक्स का इतना अच्छा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत अच्छा टैक्स का सिस्टम है। अच्छा, टैक्स अथॉरिटीज क्यों यूज करती हैं? उन्होंने देखना होता है कि बिजनेस जो है वो टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चल रहा है, क्या वो अपने टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये थे वो यूजर्स जो कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। और हम समझते हैं कि सिर्फ सोसाइटी का बहुत बहुत छोटा तबका जो है वो यूज करता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग अकाउंटिंग को यूज करते हैं, हर कोई तकरीबन अकाउंटिंग का इस्तेमाल करता है, इंडिविजुअल से लेकर टैक्स अथॉरिटीज तक गवर्नमेंट तक, बैंक्स तक, इन्वेस्टर्स तक, मैनेजर्स तक, ओनर्स तक, सब के सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। और हमें भी अकाउंटिंग इनकी बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब ये तो हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात की।